गोला बन गया है, आग का गोला आज तो। 15% ऊपर, क्यों? 33% एक महीने में। क्या करना है यस। इसका? एंड सरप्राइजिंगली नहीं, मतलब हैप्पी, आई एम हैप्पी अबाउट इट। 22, हम्म। 23, 24, 24 रुपए 30 पैसे, फिर 25, इन सभी प्राइस, और आज सुबह 32 रुपए पर भी, इन सभी प्राइसेस पर मैं एंट्री कराते 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 आ रही हूँ। एंड इट्स 40% गेन सिंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं। मतलब 24 रुपए 23 रुपए, सॉरी 22 नहीं, 24 और 23, जिस पॉइंट से हम लोग रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, इट्स लाइक 40-45% गेन। तो हम तो खुश हैं कि हाँ, हमने एक मतलब एवरी देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वेरी नेगेटिव अबाउट ओला। टारगेट लिया, हम्म। प्रॉफिट लिया, फिर उसके बाद मतलब 44 पर बोल देते कि अब छोड़ दो, अभी इसके लिए सिचुएशन थोड़ी खराब है क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ चीजें हुई थी। देन फिर से हम्म। लाइमलाइट में आया, क्योंकि जो उस समय इसके बारे में बात नहीं हो रही थी गीतू जी, मैं इसलिए सब एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि लोगों को किस चीज का असर किस पर पड़ सकता है उसका फायदा ढूंढना है। तो जब ये हम्म। वॉर, क्रूड, नेचुरल गैस की सप्लाई कमी, ये सब हो रहा था, तो इसका असर किस चीज पर पड़ना था? जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनीज हैं, क्योंकि मार्केट में या हम्म। तो एथर था, या फिर आपका टीवीएस है, या फिर ओला है। और इन सब में जो सबसे ज्यादा चला वो ओला, क्योंकि डूबित पड़ी जैसी थी, और वहां से जो थोड़ा। रिकवरी था प्राइस वाइज, बढ़िया रिटर्न बन गया लोगों का। एंड आई होप यू पीपल हैड मेड इट, आई थिंक नेल्ड इट। बट अभी के लिए जो आप हैं अभी आप इसको होल्ड करके चल सको, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट समथिंग यू शुड, यू ना कीप इन योर पोर्टफोलियो। ट्रेड करो और छोड़ दो, ये वैसी ही क्वालिटी, इट्स नॉट टीवीएस, इट्स नॉट एथर। मैनेजमेंट पर बहुत फर्क पड़ता है, इस चीज को हमेशा समझिए। मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, प्राइस लग रहा था ट्रेड करना चाहिए, सिचुएशन मैक्रो फैक्टर की बन गई इसके फेवर में, सो वो हमने कर लिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर प्राइस पर बाय करेंगे। अब ये इसलिए बोला है क्योंकि सवाल आ रहे हैं सुबह से बहुत सारे, 32 पे नहीं खरीद पाए मैडम, 30 पे नहीं खरीद पाए, 24 पे नहीं, 26 पे नहीं, अब खरीद ले क्या? सो भाई मेरे इट्स 40% अप, अब नहीं। रही बात पोजीशन है तो होल्ड कर जाइए, इसकी जगह पर आप दूसरे स्टॉक्स देख लो। ओलेक्ट्रा देख लीजिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन। अभी आप ओके। चीज एक नोटिस करेंगे, गवर्नमेंट की जो बसेस हैं मैंडेटरी हो हम्म। गए धीरे धीरे करके, कि जितने भी ग्रीन, जितने भी बसेस है उनमें शिफ्ट आ जाएगा। तो ओलेक्ट्रा हम्म। ग्रीन का ही सबसे बड़ा चंक है जिसको बिजनेस मिलने वाला है, ग्रीन बसेस, एलएनजी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस के मामले में। तो आप अगर एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो एक काम कर सकते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन आप देखिए आज के प्राइस पर, हालांकि हमारे 1120 के टारगेट के ऊपर आ चुका है, बट मैंने फिर भी वहां पर बोला है कि अभी आप रख के चलो, इसमें पोटेंशियल अभी और है। गीतू जी हमने 920 पर खरीदा था ओलेक्ट्रा ग्रीन, अभी पिछले महीने की बातें हैं। तो ये दोनों ओके। ऐसे काउंटर हैं जो कि चलेंगे अभी, लेकिन चल के हम्म। ओलेक्ट्रा ग्रीन इज समथिंग यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो। आज भी बाई हम्म। करेंगे तो 1250 का टारगेट, 1200 से 1350 का टारगेट आ जाएगा अगले कुछ 4 एक महीने के दायरे पर, वैसी पॉसिबिलिटीज है। ओलेक्ट्रा ग्रीन जल्दी ट्रेड करो और छोड़ दो, और सॉरी, और ओला इलेक्ट्रिक जल्दी ट्रेड करो और छोड़ दो। अभी चल रहा है 34.77 पर। अगर आप बाय कर रहे हैं, समझ के रखो, रिस्क ले रहे हो बड़ा, 15% कम से कम। आप अभी 34.70 पर जब आप बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस है 29.50, विच इज टूडेज लो। अगर आप ये स्टॉप लॉस मेंटेन कर सके, 40, 50, 60, इस हम्म। तरह से फेजेस में टारगेट के लिए होल्ड कर लेना। और इसके बाद दोबारा बाय मत करना, क्योंकि फिर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट जो अब कर सकते हैं, इसके बाद जगह नहीं है।